अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम कंप्यूटर पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप अपनी बुक देख लीजिए। आपकी बुक का नाम है कंप्यू ब्रेन। ठीक है, आपकी बुक का क्या नाम है? कंप्यू ब्रेन। सबसे पहले इसका कंटेंट ओपन करिए और देखते हैं सिलेबस क्या है आपका। तो कंटेंट ओपन करिए। आपका जो हमने सिलेबस मार्क कराया था उसमें पीए फर्स्ट का भी चैप्टर आपको बता दिया था हमने कि आपके एग्ज़ाम में आएगा, मगर पीए फर्स्ट का सिलेबस एग्ज़ाम में नहीं आएगा। जो आपका पीए फर्स्ट में आ गया वो अब नहीं आएगा। ठीक है, ये चैप्टर आपका क्या है? चैप्टर नंबर फर्स्ट ये था आपका पीए फर्स्ट का। अब जो हाफ ईयरली का एग्ज़ाम होगा सिर्फ और सिर्फ ये दोनों चैप्टर आएंगे उसमें। ठीक है, ये चैप्टर नहीं आएगा। तो यहाँ पर आप लिख लिए हाफ ईयरली। ठीक है, हाफ ईयरली जो आपका एग्ज़ाम होगा उसमें सिर्फ यही दो चैप्टर आने वाले हैं। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 3 आपको पढ़ना है, जिसमें हम चैप्टर नंबर फर्स्ट करा चुके हैं। चैप्टर नंबर 2 भी हमारा कंप्लीट हो गया है। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3। इसके बाद हमारा हाफ ईयरली का कोर्स भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये आपका किस में आएगा? हाफ ईयरली के एग्ज़ाम में। जो आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें 2 और 3 चैप्टर, खाली यही चैप्टर आएंगे। आज पढ़ेंगे हम चैप्टर नंबर 3 कीबोर्ड, पेज नंबर 23। तो पेज नंबर 23 स्टार्ट करते हैं। कीबोर्ड चैप्टर, पेज नंबर 23 ओपन कर लिए। पेज नंबर 23 चैप्टर नंबर 3 कीबोर्ड। सबसे पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें यहाँ पर पार्ट नंबर लिखना है। हमारा पार्ट कौन सा है? तीसरा पार्ट है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? पार्ट 3। डेट, उस दिन की डेट लिखिएगा यहाँ पर जिस दिन ये वीडियो यूट्यूब पर अपलोड होगी। मतलब ये वीडियो जिस दिन यूट्यूब पर आएगी उस दिन यहाँ पर आपको डेट लिखनी है, उस दिन की। स्टार्ट करते हैं। हाई किड्स, इन दिस लेसन आई विल टीच यू अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ कीबोर्ड एंड द रोल एंड द फंक्शन इट्स वेरियस की स्टडीड ऑन इन वेरियस फॉर्म। अब ये कह रहे हैं हेलो बच्चों, इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? इंपॉर्टेंस ऑफ कीबोर्ड। कीबोर्ड की खासियत, कीबोर्ड की इंपॉर्टेंस के बारे में, उसकी वैल्यू के बारे में, उसका रोल के बारे में, उसके फंक्शंस के बारे में, अलग अलग जो बटन, उसके अलग अलग कीज़ जो इधर उधर जुड़े रहते हैं, जड़े हुए हैं, स्टडीड हैं मतलब गड़े हुए हैं। कीबोर्ड के अंदर जो कीज़ लगी हुई हैं अलग अलग, वो कहाँ कहाँ हैं और किस किस फॉर्म की कीज़ होती हैं, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। मतलब हम आज पूरी बस कीबोर्ड के बारे में ही बात करेंगे। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। द मेन फंक्शन ऑफ अ कीबोर्ड इज़ टू वर्क एज एन इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड का जो मेन फंक्शन है वो क्या है? इज़ टू वर्क एज एन इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस की तरह काम करना उसका मेन फंक्शन है। इनपुट डिवाइस मैं बता चुका हूँ आप लोगों को क्या कहते हैं। इनपुट डिवाइस जैसे कि हम वर्ड लिख रहे हैं तो वो जो वर्ड लिख के मॉनिटर पे जा रहे हैं, वो मॉनिटर पर जो दिख रहे हैं वो वर्ड कहाँ से दिख रहे हैं? तो वो वर्ड का जो ज़रिया है, लिखने का ज़रिया है, कोई भी इंफॉर्मेशन देने का ज़रिया है। ठीक है, तो वो इन्फॉर्मेशन जो हम सीपीयू तक पहुंचा रहे हैं, जो मॉनिटर पे हमें नज़र आ रही है, वो हम कहाँ से पहुंचा रहे हैं? कीबोर्ड से। तो कीबोर्ड क्या हमारा एक इनपुट डिवाइस है। जो भी कुछ हम उसे टास्क दे रहे हैं करने के लिए, वो टास्क कहाँ से दे रहे हैं? हम कीबोर्ड की मदद से या माउस की मदद से। अलग अलग इनपुट डिवाइस होते हैं। तो इसी तरह से हमारा कीबोर्ड भी क्या है? एक द मेन फंक्शन ऑफ कीबोर्ड इज़ टू वर्क एज एन इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस की तरह काम करना ये मेन फंक्शन है कीबोर्ड का। इट इज़ यूज टू राइट टेक्स्ट इन टू द कंप्यूटर। और इसे किस लिए यूज़ करा जाता है? टेक्स्ट लिखने के लिए कंप्यूटर में। किस लिए यूज़ करते हैं इसे? टू राइट टेक्स्ट इनटू द कंप्यूटर। कंप्यूटर में हम कोई भी चीज़ लिखना चाहते हैं तो हम उसके लिए क्या यूज़ करते हैं? कीबोर्ड को। इट इज़ एज सेम एज अ टाइपराइटर कीबोर्ड। और ये वैसे ही सेम होता है जैसे कि हमारा टाइपराइटर का कीबोर्ड होता है, वैसे ही होता है। इट कंटेन्स सम एडिशनल कीज़। इसके अंदर कुछ एडिशनल कीज़ होती हैं, मतलब कुछ एक्स्ट्रा कीज़ होती हैं। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड कंप्यूटर कीबोर्ड कंसिस्ट ऑफ 104 कीज़। और जो सबसे ज़्यादा नॉर्मली कॉमनली यूज़ होने वाला जो कीबोर्ड होता है उसमें कितने कीज़ होती हैं? 104 की होती हैं। ये टोटल कितनी होती हैं? 104 कीज़ होती हैं। ठीक है, जो मोस्ट कॉमनली यूज़ होती हैं। अब यहाँ आ जाते हैं लेटर कीज़। लेटर कीज़ क्या होती है? आप तो जानते ही होंगे लेटर किसे कहते हैं। ABCDEFG अल्फ़ाबेट जिसे हम कहते हैं। ठीक है, देयर आर 26 लेटर कीज़ इन टोटल स्टडीड इन 3 रोज ऑन द कीबोर्ड। कीबोर्ड के अंदर टोटल हमारी 26 लेटर कीज़ होती हैं जो जड़ी होती हैं। स्टडीड मतलब होता है गड़ा होना, जड़ा हुआ। ठीक है, जो इसमें जड़ी हुई हैं, गड़ी हुई हैं, जो इसमें मतलब इसमें जो अंदर इसके अंदर फिट हैं, ये कह सकते हैं हम। वो कितनी कीज़ हैं? 26 की हैं। ABCDEFGH, फिर IJKL MNO, फिर PQRSTU, इसी तरह से VWXYZ। ये हमारे क्या हो गए? सारे अल्फ़ाबेट हो गए। कितने होते हैं? 26 लेटर होते हैं ये। इन्हें हम कहते हैं लेटर कीज़।
दीज कीज़ आर यूज टू टाइप लेटर्स, हम इन्हें कब यूज़ करते हैं, लेटर लिखने के लिए। ABCD लिख रहे हैं, कोई वर्ड लिख रहे हैं, जैसे मैं लिख रहा हूँ क्लास, तो मैं क्लास के लिए क्या क्या वर्ड यूज़ करूँगा, क्या क्या अल्फ़ाबेट यूज़ करूँगा, CLASS, तो CLASS, ठीक है, CLA फिर 2 बार S। तो ऐसे हम अल्फ़ाबेट लिखने के लिए, हम वर्ड लिखने के लिए क्या यूज़ करते हैं, हम लेटर टाइप करने के लिए लेटर कीज़ यूज़ करते हैं। अब आई है फिर हमारी अगली नंबर कीज़। नंबर कीज़ हम उन्हें कहते होंगे जो जिसमें नंबर लिखे होते होंगे। तो पढ़ते हैं यहाँ पर क्या है, द नंबर कीज़ फ्रॉम 0 to 9, 0 से 9 तक, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ तक, ये क्या कहलाती है हमारी नंबर कीज़। आर यूज़ टू टाइप नंबर, और ये किस लिए यूज़ करी जाती हैं, नंबर टाइप करने के लिए। अगर हमें नंबर लिखने होते हैं तो हम ये वाले बटन यूज़ करते हैं। ऑन द कीबोर्ड देर आर 20 नंबर कीज़ इन टोटल अवेलेबल इन 2 सेट्स एज गिवन हेयर इन द पिक्चर। कीबोर्ड के ऊपर 20 नंबर कीज़ होती हैं, ठीक है, 10 इधर ऊपर की तरफ और 10 हमारे राइट साइड की तरफ होते सेम है। यहाँ पर भी 0 से 10 तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, यहाँ पर भी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये भी यहाँ पर भी 10, यहाँ पर भी 10। तो एक यहाँ पर हमारे अल्फ़ाबेट कीज़ के ऊपर होता है, एक अल्फ़ाबेट कीज़ के राइट साइड में होते हैं, तो ये दोनों मिला के 20 नंबर हो जाते हैं, ठीक है। दोनों पे यही होता है, 0 से 1, 0 से 1, 0 से 9, मगर ये 2 जगह लिखे होते हैं, एक इस साइड लिखा होता है ऊपर हमारे कीबोर्ड पे, एक नीचे लिखा होता है राइट साइड। द फर्स्ट सेट स्टडेड अबव द अल्फ़ाबेट कीज़, और ये जो हमारा पहला सेट है वो कहाँ पर स्टडेड होता है, कहाँ पर जड़ा होता है, ये कहाँ पर होता है, अल्फ़ाबेट कीज़ के ऊपर यहाँ पर होता है। ये यहाँ पर हमारे होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, ठीक है। और फिर क्या करें, एंड द अदर इज़ फाउंड ऑन द राइट साइड ऑफ द कीबोर्ड, और इस कीबोर्ड के राइट साइड में हमारा दूसरा साइड मिलता है, यहाँ पर ये वाला हमारा अल्फ़ाबेट कीज़, सॉरी नंबर कीज़। इट इज़ ऑल्सो नोन एज नम पैड, इसे हम नम पैड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, नम पैड यानी नंबर पैड, ठीक है। लर्न दीज नंबर एंड साइन वेयर दे आर स्टडीड, और आप इसे देखकर आप समझ सकते हैं, इस पर अलग अलग साइन भी दिए हैं, इन साइंस के भी हम कैसे यूज़ करते हैं आगे बताएंगे ये। नेक्स्ट पेज ओपन करिए, पेज नंबर 24। स्पेशल कीज़ होती हैं कुछ। अब स्पेशल कीज़ में क्या है, अब यहाँ पर सेल्फ टास्क में क्या दे रखा है, लुक एट द कीबोर्ड, ट्राई टू नो हाउ मैनी कीज़ आर देयर विद स्टडीड नंबर ऑन देम। ये कह रहे हैं कीबोर्ड ढूंढो और उस पर देखो कितने ऐसे कीज़ हैं जिसके ऊपर नंबर गड़े हुए हो, नंबर लिखे हुए हो, विद स्टडीड नंबर ऑन देम, काउंट देम एंड कैटेगराइज देम एज स्मॉल, बिगर एंड द बिगेस्ट कीज़, और उन्हें काउंट करो और ये बताओ कि कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, कौन सा सबसे बड़ा है, ठीक है, इस तरह से। फिर स्पेशल कीज़ में क्या क्या आ जाती हैं, स्पेशल कीज़ में आती है स्पेस बार की। स्पेस बार की आपने ये देखा होगा, बड़ा सा बटन होता है, बड़ा सा स्विच होता है, ये सबसे बड़ा बटन होता है। स्पेस बार की क्या है, दिस की इज़ यूज टू गिव अ स्मॉल गैप बिटवीन एवरी वर्ड। जब आपने लिखा, जैसे आप लिखना चाह रहे हैं माई फेवरेट फ्रूट इज़ एप्पल, तो पहले आप लिखेंगे माई, फिर माई के बाद हम जगह छोड़ते हैं, फिर लिखते हैं फेवरेट। तो कंप्यूटर में कैसे जगह छोड़ेंगे, कंप्यूटर में जब हमें जगह छोड़नी होती है तो हम स्पेस दबाते हैं, स्पेस से क्या होता है, स्पेस हो जाती है, बीच में जगह हो जाती है। तो ये किस लिए यूज़ करा जाता है, गैप देने के लिए। दिस की इज़ यूज टू गिव अ स्मॉल गैप बिटवीन एवरी वर्ड, हर वर्ड के बीच में स्मॉल गैप देना होता है हमें, तो स्पेस का बटन हम यूज़ करते हैं। दिस इज़ द लॉन्गेस्ट की ऑन द कीबोर्ड, और ये सबसे लंबा सबसे बड़ा की होता है कीबोर्ड के अंदर, सबसे लंबा बटन होता है ये, ठीक है। कैप्स लॉक की, अब कैप्स लॉक की ऐसा होता है, कैप्स लॉक की क्यों यूज़ करते हैं, कैप्स लॉक की इज़ अ टॉगल की, ये एक टॉगल की है। इट इनेबल और डिसेबल ऑल द लेटर फ्रॉम बीइंग टाइप इन अपर केस, और ये हम किस लिए यूज़ करते हैं, ये इनेबल भी करता है और डिसेबल भी करता है कि हम लेटर टाइप कर पाएँ इन अपर केस, फ्रॉम बीइंग टाइप इन अपर केस, ठीक है। अब जैसे कि हम कैप्स लॉक प्रेस करते हैं, तो जैसे अब यहाँ पर एग्जांपल दिया है, व्हेन द कैप्स लॉक की इज़ इनेबल द कीबोर्ड टाइप्स लाइक दिस, एंड व्हेन इट इज़ डिसेबल द कीबोर्ड टाइप्स लाइक दिस। अगर हमने कैप्स लॉक दबा के अगर हम लिखेंगे तो सारे जो वर्ड हैं, सारे अल्फ़ाबेट जो हैं वो कैपिटल लेटर में आने लगते हैं, ठीक है। और मैं दोबारा कैप्स लॉक दबा दूंगा तो सारे के सारे जितने भी अल्फ़ाबेट हैं मेरे वो स्मॉल लेटर में आने लगते हैं। अगर मैं कैप्स लॉक, एक बार मैंने कैप्स लॉक दबा दिया, उसके बाद अगर मैं कुछ भी वर्ड लिखूंगा तो इस तरह से कैपिटल लेटर में आएगा, और फिर से दबा दूंगा तो फिर से वो स्मॉल लेटर में सारे लिखने लगेंगे। नम लॉक की, नम लॉक क्या है, द नम लॉक की इज़ लोकेटेड ऑन द न्यूमेरिक कीबोर्ड, जहाँ पर हमारे नंबर होते हैं उस साइड लिखा होता है हमारा नम लॉक ऑफ द कीबोर्ड। एंड इनेबल एंड डिसेबल द न्यूमेरिक पैड, और ये न्यूमेरिक पैड को इनेबल करता है, डिसेबल करता है। अगर मैंने नम लॉक दबा दिया, जैसे मैं आपको पीछे दिखाता हूँ,
यहाँ पर है देखिए हमारा यहाँ पर हमारा नंबर वाला कीबोर्ड है, ठीक है, मतलब यहाँ पर नंबर वाले कीज़ हैं। अब यहाँ पर नम लॉक लिखा हुआ है, आप अपनी बुक में देखिए यहाँ पर लिखा होगा नम लॉक। तो जैसे ही मैं नम लॉक पे प्रेस करता हूँ उससे क्या होगा, मेरा ये नंबर यहाँ पर काम करने लगेंगे। और अगर मैंने दोबारा नम लॉक दबाया तो उसके बाद में कोई सा भी नंबर दबाऊँ उसमें से 0 1 2 3 कुछ भी 9 तक, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये काम नहीं करेंगे। और फिर दोबारा नम लॉक दबा दूंगा तो फिर 1 2 3 कुछ भी दबाऊंगा तो काम करेंगे। तो इसे एबल करने के लिए, डिसेबल करने के लिए कि हम इस पर काम कर पाएँ या इसे ना कर पाएँ, तो हम नम लॉक की यूज़ करते हैं, ठीक है। यही कह रहे हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं, नम लॉक की इज़ लोकेटेड ऑन द न्यूमेरिक कीपैड ऑफ द कीबोर्ड एंड एनेबल एंड डिसेबल द न्यूमेरिक पैड। न्यूमेरिक पैड को ये एनेबल करता है और डिसेबल करता है। अब ये क्या कह रहे हैं, यहाँ पर की नोट क्या दे रखा है, टर्निंग द नम लॉक ऑन इट अलाउज द यूजर टू यूज द नंबर ऑन द कीपैड एंड टर्निंग द नम लॉक ऑफ इट एनेबल ऑफ अदर फंक्शंस द कीज सच एज द कीपैड एज एन एरो पैड फॉर मूविंग द कर्सर। अब ये कह रहे हैं कि नम लॉक की से हम नंबर के पैड को हम क्या कर सकते हैं, उसे अलाउ कर सकते हैं और डिसेबल कर सकते हैं कि हम उसके नंबर्स यूज़ करें, टाइप कर पाएँ। एंड टर्निंग द नम लॉक ऑफ, अगर हम उसे ऑफ कर देते हैं, इट एनेबल्स ऑफ अदर फंक्शंस को एनेबल कर देता है, वो इस लायक बना देता है, जैसे कि द कीज़ सच एज द कीपैड को हम यूज़ करके क्या कर सकते हैं, एज एन एरो पैड फॉर मूविंग द कर्सर को मूव करने के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। फिर आया बैक स्पेस की। बैक स्पेस की से क्या होता है, दिस यहाँ पर इस तरह से एरो बना होता है, इस तरह से होता है बैक स्पेस की। दिस की इज़ यूज टू डिलीट एनी कैरेक्टर बिफोर द करंट पोजीशन ऑफ द कर्सर। अब जैसे कि मैंने वर्ड लिखा एप्पल, तो मैं लिख रहा हूँ APPLE की जगह मैंने लिख दिया आई। तो अब मैं चाह रहा हूँ आई हटाना, तो एक बार बैक स्पेस दबाऊंगा तो मेरा ये वाला एक हट जाएगा, फिर एक और बार दबाऊंगा तो ये भी हट जाएगा, फिर ये दबाऊंगा फिर पी हट जाएगा, फिर दबाऊंगा फिर पी हट जाएगा, फिर दबाऊंगा ए हट जाएगा। इस तरह से बैक स्पेस से क्या होता है, एक एक स्टेप, एक एक अल्फ़ाबेट हम डिलीट कर सकते हैं। तो अब अगर मुझे आई हटाना है तो एक बार बैक स्पेस दबाऊंगा, आई हट जाएगा, फिर मैं वहाँ पर ई लिख सकता हूँ, टाइप कर सकता हूँ, ठीक है। इस तरह से हम बैक स्पेस का यूज़ करते हैं रिमूव करने के लिए अल्फ़ाबेट को, यानी वहाँ के पोजिशन जो ये कह रहे हैं ना, दिस की यूज़ टू डिलीट एनी कैरेक्टर, जो कैरेक्टर है वहाँ पर उसे हम डिलीट करने के लिए क्या कर सकते हैं, इसे यूज़ कर सकते हैं। बिफोर द करंट पोजीशन ऑफ द कर्सर के करंट पोजीशन से पहले वाली। अब क्या है यहाँ पर की नोट दिया है, प्रेस एंड होल्ड डाउन कंट्रोल एंड प्रेस बैक स्पेस टू डिलीट वन फुल वर्ड। अब जैसे मैं चाह रहा हूँ, मैंने यहाँ पर लिखा एप्पल, मुझे लिखना था मैंगो, तो मैं चाह रहा हूँ ये पूरा एक साथ डिलीट हो जाए, तो बैक स्पेस एक एक करके दबाऊँ या उसे ऐसे दबाए रहूँ तो जल्दी से डिलीट हो जाएगा, है ना। और अगर मैं चाहूँ कि खाली यही वर्ड पूरा डिलीट हो, मैंने कहा मैंने यहाँ लिखा रेड एप्पल, मैंने लिखा रेड एप्पल, ये मेरा लिखा है रेड एप्पल। अब मैं चाह रहा हूँ रेड ना डिलीट हो, खाली एप्पल डिलीट हो, तो यहाँ पर मेरा कर्सर होगा, माउस का जो वहाँ पर पॉइंट होता है यहाँ पर होगा, ऐसे करके आई बना होता है, जहाँ पर हम लिख रहे होते हैं वहाँ पर ऐसे ऐसे चलता रहता है। अब मैं यहाँ पर कंट्रोल दबा के जैसे ही बैक स्पेस दबाऊंगा, खाली ये वर्ड डिलीट होगा, और फिर यहाँ आ जाएगा कर्सर ऐसे, जब ये डिलीट हो जाएगा यहाँ पर आ जाएगा। फिर अगर मैं कंट्रोल दबा के फिर बैक स्पेस दबाऊंगा तो ये भी डिलीट हो जाएगा। मतलब पूरा पूरा वर्ड अगर डिलीट करना होता है तो बैक स्पेस का बटन हम यूज़ कर सकते हैं, किसके साथ, कंट्रोल के साथ, ठीक है। कंट्रोल के बटन के साथ अगर हम बैक स्पेस का बैक स्पेस दबाएंगे तो हमारा पूरा वर्ड डिलीट होगा, ठीक है। इंस्टीड ऑफ डिलीटिंग वन कैरेक्टर एट अ टाइम, ना कि हमारा एक कैरेक्टर डिलीट होगा, पूरा एक वर्ड डिलीट हो जाएगा। शिफ्ट की, द शिफ्ट की इज़ यूजुअली लोकेटेड ऑन बोथ द लेफ्ट साइड एंड राइट हैंड साइड ऑफ द कीबोर्ड। ये कीबोर्ड के लेफ्ट साइड में भी होता है और राइट हैंड साइड में भी होता है। बिलो द कैप्स लॉक की एंड द एंटर की, एक एंटर की के बराबर में नीचे और एक कैप्स लॉक की के नीचे। लेफ्ट साइड में हमारा कैप्स लॉक की के नीचे और यहाँ पर राइट साइड में हमारा एंटर की के नीचे हमारा ये शिफ्ट की होता है, दोनों तरफ, इस साइड भी इस साइड भी। दिस की अलाउ अ यूज़र टू राइट अ सिंगल कैपिटल लेटर। अभी हमने बताया था कैप्स लॉक से क्या होता है, अगर मैंने कैप्स लॉक दबा दिया तो उससे हमारे सारे लेटर, सारे अल्फ़ाबेट हमारे कैपिटल आने लगते हैं। मगर अगर मैं शिफ्ट दबाऊंगा, शिफ्ट दबाने से क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ मेरा पहला वर्ड हमारा क्या आएगा, कैपिटल आएगा, बाकी अगले हमारे सब स्मॉल आएंगे। दिस की अलाउज अ यूज़र टू राइट अ सिंगल कैपिटल लेटर, सपोज वी वांट टू टाइप माउस। अब ये कह रहे हैं, सपोज करो, एग्जांपल लेते हैं हम कि अगर हमें माउस लिखना है, MOUSE लिखना है, वाइल कीपिंग द शिफ्ट की प्रेस्ड। अगर हम माउस लिख रहे हैं तो पहले तो शिफ्ट की दबाए रहिए, उसके बाद M लिखिए, पहले शिफ्ट की दबाए रहिए, उसे छोड़िए मत, उसके बाद M लिखिए, तो M स्मॉल की जगह कैपिटल लिखा आएगा, ठीक है। स्मॉल m इज टाइप एज M, तो इस तरह से लिखा आएगा। फिर उसके बाद छोड़ दिए, फिर क्योंकि अब जैसे हमने शिफ्ट की दबाए रहे, उसके बाद कैपिटल हमें
कोई सा भी कैपिटल लिखना है, जैसे मैं चाह रहा हूँ एम मुझे कैपिटल लिखना है तो एम दबाऊंगा, शिफ्ट की दबाए रहें, एम दबाऊंगा, फिर इसे छोड़ दूंगा। अब हमारा एम कैपिटल लिखा गया, बाकी ओ यू एस ई लिख दो, वो बाकी आप स्मॉल में आ जाएंगे। अगर उन्हें भी आप कैपिटल में चाह रहे हैं तो फिर दबाए रहिए इसे शिफ्ट को, फिर ओ लिखिए, फिर दबाए ही रहिए इसे यू लिखिए। तो जब तक आप दबाए रहेंगे और जब तक जो वर्ड यूज लिखते रहेंगे वो हमारा कैपिटल में आता रहेगा। जब तक आपको वर्ड कैपिटल्स में चाहिए, अल्फ़ाबेट कैपिटल्स में चाहिए लेटर, तो आप शिफ्ट की को प्रेस करे रहिए और उसके बाद छोड़ दिए। नाउ प्रेस अदर कैरेक्टर्स विदाउट प्रेसिंग शिफ्ट की। अब ये कह रहे हैं फिर उसके बाद सारे कैरेक्टर लिखिए, ओ यू एस ई बाद में आप लिखिए, और हमारा जो शिफ्ट की है वो बटन छोड़ दिए उससे पहले। नाउ अदर कैरेक्टर विल बी टाइप अगेन इन स्मॉल लेटर। तो सारे लेटर वापस दोबारा स्मॉल लेटर में आने लगेंगे। जब तक कैपिटल लेटर में आएंगे जब तक हम शिफ्ट की को दबाए रहेंगे। द शिफ्ट की इज़ ऑल्सो यूज टू राइट द अपर कैरेक्टर सिंबल। और शिफ्ट की किस लिए यूज़ होता है? अपर कैरेक्टर सिंबल के लिए, ठीक है, लिखने के लिए। नाउ अदर कैरेक्टर विल बी टू टाइप द अपर कैरेक्टर्स। अपर कैरेक्टर को टाइप करने के लिए वी हैव टू फर्स्ट प्रेस द शिफ्ट की। पहले शिफ्ट की को प्रेस करेंगे, एंड वाइल होल्डिंग इट प्रेस द की दैट हैज़ अपर कैरेक्टर। उस की को क्लिक करो जिसमें अपर कैरेक्टर हो। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है, अभी समझाते हैं ये सारी चीज़ें। इफ़ वी वॉन्ट टू टाइप %, अब देखा होगा आपने कि बटन है, बटन पे आपके क्या लिखा है, 5 भी लिखा है, वहाँ पर % का साइन भी है। तो सिंपली दबाऊंगा तो 5 लिखा आएगा, मगर अगर मैं शिफ्ट की दबा के 5 वाला बटन दबाऊंगा तो अब 5 नहीं लिखा आएगा कंप्यूटर में, मॉनिटर पे ये लिखा आएगा, ये वाला साइन आएगा। और अगर मैं बिना शिफ्ट की दबाए ये वाला बटन दबाऊंगा तो 5 लिखा आएगा। अगर मैंने शिफ्ट की दबा रखी है उसके बाद ये दबा रहा हूँ तो मेरा ऐसा लिखा आएगा, ठीक है। इसी तरह से बाकी भी जो हमारे सिंबल होते हैं, अगर मैं शिफ्ट की के साथ उन्हें दबाऊंगा तो नंबर हट के मेरे वो आएंगे, ठीक है, वो सिंबल्स आएंगे। अब यहाँ पर दिया है देखिए, शिफ्ट की इज़ बेटर ऑप्शन देन कैप्स लॉक। ये कह रहे हैं शिफ्ट की हमारा ज़्यादा अच्छा होता है कैप्स लॉक यूज़ करने से अच्छा। व्हेन वी हैव टू टाइप अ सिंगल कैपिटल लेटर इन द बिगनिंग। जब हमें शुरू में खाली एक लेटर कैपिटल चाहिए तो हम शिफ्ट की यूज़ करते हैं। अगर हम कैप्स लॉक दबाएंगे तो उसके लिए तो सारे लेटर हम टाइप कर बिना बटन छोड़ भी देंगे तो उसके बाद भी टाइप होता रहेगा। अब यहाँ कह रहे हैं सेल्फ टास्क टू टाइप द फॉलोइंग कैरेक्टर विच की विल यू प्रेस। अब इन कैरेक्टर को लिखने के लिए आप कौन सी की यूज़ करेंगे? शिफ्ट की यूज़ करेंगे। शिफ्ट की के साथ हम यूज़ करेंगे, शिफ्ट की के साथ 5 यूज़ करेंगे। शिफ्ट की के साथ जिस पर एंड होगा वो वाला दबाएंगे, जिस पर स्टार होगा वो वाला प्रेस करेंगे, जिस पर हैश होगा उस पर वो दबाएंगे। तो जैसे मान लो कि हमारा ऐसे लिखा है कोई नंबर 2, उसके आगे लिखा है हमारा प्लस, ऐसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ऐसे लिखा नहीं होता है। तो अगर मैं 2 दबाऊंगा तो हमारा 2 लिखा आएगा, मगर अगर मैं शिफ्ट दबा के फिर 2 दबाऊंगा तो प्लस का साइन आएगा, ठीक है। तो हमारे दूसरे कैरेक्टर यूज़ करने के लिए जो हमारे कौन से कैरेक्टर कहलाते हैं? अपर कैरेक्टर, ऊपर वाले कैरेक्टर। अभी मैंने यहाँ पर वर्ड यूज़ किया था ना अपर कैरेक्टर, तब आपको समझ में नहीं आया होगा, तो इन्हें कहते हैं अपर कैरेक्टर, ये जो है ऊपर वाला, ठीक है, जो दूसरा कैरेक्टर उसी में लिखा होता है, दूसरी चीज़ जो लिखी होती है हमारे बटन में। फिर आया हमारा एंटर की। एंटर की इज़ यूज टू मूव द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट लाइन। अब मैं कंप्यूटर में लिख रहा हूँ, माउस मेरा यहाँ ऐसे चल रहा है, यहाँ पर सब लिखता आ रहा हूँ, फिर मैं चाह रहा हूँ यहाँ की जगह मैं अगली लाइन में लिखूँ, तो या तो फिर माउस को यूज़ करके यहाँ पर अपने कर्सर को यहाँ पर क्लिक कर दूंगा, लेफ़्ट की दबा दूंगा। अगर मैं चाह रहा हूँ कीबोर्ड से करूँ तो मैं सिर्फ एंटर की दबाऊंगा, तो वहाँ से वर्ड हट के मेरा मतलब वहाँ से मेरा कर्सर हट के माउस का पॉइंट हट के यहाँ पर आ जाएगा, फिर मैं यहाँ पर लिखना शुरू कर दूँ। अब मैं चाह रहा हूँ मैं आधी लाइन लिखूँ फिर नेक्स्ट लाइन में लिखूँ, तो फिर एंटर दबा दूंगा तो अगली लाइन में मेरा कर्सर आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा एंटर की यूज़ होता है मूव कर्सर को मूव करने के लिए टू द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट लाइन की अगली लाइन की बिगिनिंग में, यानी बिगिनिंग मतलब शुरुआत में ले जाने के लिए। इट इज़ ऑल्सो यूज टू सेंड कमांड्स एंड इंस्ट्रक्शंस इनटू द कंप्यूटर मेमोरी। और ये कमांड देने के लिए और इंस्ट्रक्शंस देने के लिए कंप्यूटर मेमोरी के अंदर इंस्ट्रक्शंस और कमांड पहुँचाने के लिए, सेंड करने के लिए भी यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल वी हैव रिटन अ सेंटेंस आवर कंट्री इज़ अ ग्रेट। जैसे एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे कि हमने लिखा सेंटेंस हमारी कंट्री इज़ अ ग्रेट, हमारा कंट्री इज़ ग्रेट। नाउ यू वॉन्ट टू गो टू नेक्स्ट लाइन। अगर आप अगली लाइन में जाना चाह रहे हैं, आप नहीं चाह रहे कि इसी लाइन में मैं बाकी लिखूँ वर्ड, तो आप नेक्स्ट लाइन में जाना चाह रहे हैं, क्या करेंगे आप? जस्ट प्रेस द अदर की, एंटर की, एंड यू विल बी इन ऑन द नेक्स्ट लाइन। तो फ़ौरन ही आप एंटर की दबाइए, आप जहाँ पर आपने आवर कंट्री इज़ ग्रेट लिखा होगा उसके अगली लाइन में शुरुआत में पहुँच जाएंगे, ठीक है। और अगर आप बीच में आना चाह रहे हैं तो स्पेस देते रहिए, तो आपका कर्सर आगे बढ़ता जाएगा। फिर क्या है नेक्स्ट, यहाँ पर क्या दिया है? लर्न इट, राइट द फॉलोइंग टेक्स्ट इन
वर्ड पैड यूजिंग द एंटर एंड स्पेस की। अब ये ऐसी एक्टिविटी है, इसे छोड़िए, यहाँ पर आइए टैब की पे। टैब की क्या होता है? टैब की आपने देखा होगा इस तरह से होता है, दिस की अलाउ अस टू जंप द कर्सर 5 स्पेस फॉरवर्ड। अब आपने देखा होगा जब हम स्पेस का बटन दबाते हैं, सबसे लंबा जो बटन होता है इस तरह से बड़ा सा लंबा सा, उस पर स्पेस लिखा होता है, उसे आप दबाएंगे एक बार तो हल्का सा आगे, फिर एक बार फिर हल्का सा आगे, फिर 2 बार 3 बार 4 बार, जितनी बार दबाएंगे उतनी बार वो आगे आता जाएगा हमारा कर्सर। अगर मुझे 5 स्पेस का गैप देना है, 5 स्पेसेस छोड़ने हैं आगे, तो मैं 5 बार स्पेस दबा दूं या एक बार टैब दबा दूं, तो दोनों बात बराबर है। तो टैब बटन मैं यूज़ करता हूँ। जैसे अब मैंने यहाँ पर लिखा जंप द कर्सर, तो यहाँ पर मैंने एक बार दबाया होगा तो इतनी जगह आई, मैं चाह रहा हूँ मेरी इतनी जगह आ जाए पूरी, दा जितनी जगह जितनी दा है, ठीक है। अब मैंने लिखा की एलिमेंट मैंने 2 वर्ड लिखे कंप्यूटर के ऊपर, की एलिमेंट्स। अब मैं चाह रहा हूँ यहाँ पर मेरे 2 स्पेस हैं, मैं चाह रहा हूँ 5 स्पेस हो, तो डायरेक्ट मैं की के बाद टैब दबा दूंगा, तो टैब के बाद मेरा इतनी जगह छूटने के बजाय इतनी जगह छूटेगी, फिर मैं यहाँ से यहाँ तक ऐसे लिखूँगा। तो इसलिए हमारा फ़ायदा होता है, डायरेक्टली 5 स्पेस जंप कर देता है ये, ठीक है, टैब से। तो स्पेस बटन अगर हम 5 बार दबाएंगे और टैब 1 बार दबाएंगे तो दोनों का काम सेम होगा, सिमिलर होगा। फिर क्या आता है हमारा कीज़ एंड यूजेस। अब अलग अलग कीज़ और उसकी यूजेस के बारे में बताएंगे। F1 to F2 में हैव अ वैरायटी ऑफ यूजेस। F1 से F2 के जो बटन हैं उसके अलग अलग यूजेस हैं, आगे क्लासेस में आप ये भी पढ़ेंगे। अब यहाँ पर एक का दे रखा है F1 इज़ ऑलवेज यूज एज द हेल्प की। F1 जो होता है हमारा हेल्प की के लिए, अगर हमें किसी चीज़ की हेल्प चाहिए, किस मतलब कंप्यूटर में कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो F1 दबाएंगे तो उससे रिलेटेड हमारी हेल्प का ऑप्शन आ जाता है। एवरी प्रोग्राम ओपन द हेल्प स्क्रीन व्हेन दिस की इज़ प्रेस। तो वही करें, कोई सा भी आप प्रोग्राम कर रहे हो, कोई सी चीज़ में काम कर रहा है, जैसे MS एक्सेस कर रहे हैं और आप क्लिप आर्ट चला रहे हैं, तो क्लिप आर्ट में अगर आप F1 दबाएंगे ना, क्लिप आर्ट चलाते चलाते, तो आपको हेल्प का ऑप्शन आ जाएगा, हेल्प की आपकी हेल्प की जगह से यूज़ होगा, ठीक है। अब नेविगेशन कीज़ हैं, कुछ नेविगेशन कीज़ हैं, अलग अलग साइन, अलग अलग एरोज़ होते हैं, उनके फंक्शन हैं, कीज़ दिए हैं। पहले क्या है हमारा एरो की, ये हमारे एरो की होते हैं, आपने देखा होगा लेफ़्ट साइड, राइट साइड, टॉप और बॉटम, ये एरो होते हैं। दीज आर 4 एरो कीज़, सॉरी देयर आर 4 एरोज़ कीज़। एरोज़ कीज़ कितने होती हैं? 4। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड कर्सर मूवमेंट कीज़। इन्हें हम कर्सर मूवमेंट कीज़ के नाम से भी जानते हैं। दे हेल्प इन मूविंग द कर्सर इन एनी पोजीशन ऑन द स्क्रीन। आपने देखा होगा जब आपको कर्सर मूव करना होता है तो खाली ये दबाते रहिए तो हमारा कर्सर ऐसे कूदता हुआ मूव करता हुआ आगे जा रहा होता है। इधर दबाएंगे तो इधर जा रहा होता है, नीचे दबाएंगे तो लाइन में नीचे आता रहता है, ऊपर दबाएंगे तो हमने जहाँ लिख रखा है, जैसे मेरा यहाँ कर्सर है, मैं चाह रहा हूँ इस वाले यहाँ पर आ जाए, तो ये वाला दबाऊँगा 1 2 3 4, तो ऐसे ऊपर जाता रहेगा। तो इसे हम क्या कहते हैं, ये किस लिए यूज़ होता है? कर्सर मूवमेंट के लिए। इंसर्ट की, ये इंसर्ट की ऐसे लिखा होता है इंसर्ट, उस पर इंसर्ट की अलाउज लेटर टू बी इंसर्टेड। अब हम जो लेटर इंसर्ट करना चाह रहे हैं उसके लिए इंसर्ट की हम यूज़ करते हैं। व्हेन इंसर्ट की इज़ इनेबल, जब इंसर्ट की इनेबल हो मतलब ओपन हो, ओपन समझ लिए मतलब खुला हो, वी कैन इंसर्ट द टेक्स्ट एट द कर्सर पोजीशन। तो जहाँ पर कर्सर हमारा होगा, माउस का जो हमारा पॉइंटर होगा, कर्सर होगा, वहाँ पर हम इस काबिल हो पाएंगे कि लिख लें, वर्ड लिख सकेंगे। व्हेन इट इज़ डिसेबल, और अगर मैंने दोबारा दबा दिया, ऐसे डिसेबल कर रखा है, द टेक्स्ट दैट वी राइट ओवर राइट्स द एग्जिस्टिंग टेक्स्ट, तो वो एग्जिस्टिंग टेक्स्ट के ऊपर ही लिखना शुरू हो जाएगा, ठीक है। डेट वी राइट ओवर राइट द एग्जिस्टिंग टेक्स्ट को ही लिखना रखेगा, और हम इस मतलब लिख नहीं पाएंगे, इंसर्ट नहीं कर पाएंगे, मतलब जो हम कुछ लिखना चाह रहे हैं वो नहीं चलेगा, वर्ड वहाँ पर काम नहीं करेगा। होम की, दिस की इज़ ऑफन यूज टू रिटर्न द यूज़र टू द बिगिनिंग ऑफ द लाइन। अगर मैं होम की को दबाऊंगा तो जो मेरी लाइन की शुरुआत है, सबसे पहले जहाँ से मैंने शुरू किया था लाइन को, वहाँ पर मेरा कर्सर पहुँच जाएगा, ठीक है। वहाँ पर मेरा क्या हो जाएगा, दिस की इज़ ऑफन यूज टू रिटर्न द यूज़र टू बिगिनिंग ऑफ द लाइन, लाइन की बिगिनिंग में पहुँचा देगा यूज़र को, जो यूज़र यूज़ कर रहा है जो हमारा, ठीक है, कीबोर्ड। एंड की क्या यूज़ करते हैं हम, दिस की ब्रिंग्स कर्सर एट द एंड ऑफ द लाइन। अगर मैं एंड की वाला बटन दबाऊंगा तो कर्सर जो है हमारा लाइन के बिल्कुल आखिरी वाले हिस्से में। अब जैसे मैं ये वाली मैंने यहाँ पर ये लिख रखा है और मैंने माउस से क्लिक करके कर्सर यहाँ आ गया, तो अगर मैं चाह रहा हूँ कि मेरा कर्सर यहाँ आ जाए तो बिना माउस के बटन की यूज़ करे अगर मैं एंड दबा दूंगा तो मेरा कर्सर अपने आप लास्ट वाले वर्ड में आ जाएगा, लास्ट लाइन में आ जाएगा, बिल्कुल लाइन के लास्ट में आ जाएगा। पेज अप की से क्या होता है, व्हेन दिस कीज इज प्रेस द पेज व्यूज मूव्स अप ऑन पेज।
जो अब हमारा पेज का व्यूज़ है, हमें जो दिख रहा होता है पेज इस तरह से हमारा अप होने लगता है, ऊपर वाला व्यूज़ दिखने लगता है। जैसे हमारा पेज बड़ा हो गया, ऐसे हम करते जा रहे हैं, कंप्यूटर का पेज ऊपर जाता जा रहा है, तो अगर पेज अप कीज़ है तो हमारा अप व्यूज़ दिखने लगेगा। और उसके बाद पेज डाउन है तो नीचे वाला दिखने लगेगा। पेज डाउन की से क्या होता है, व्हेन दिस की इज प्रेस द पेज करंटली अपेयर, जो पेज हमारा करंटली अपेयर्स है वो दिखने लगेगा। इट हैज़ मोर देन वन पेज, इसमें जैसे कि एक से ज़्यादा पेज हैं। द पेज व्यू मूव्स डाउन वन पेज, तो हमारा जो पेज है वो अगर मैं पेज डाउन करूँगा तो नीचे वाला पेज, उससे नीचे वाला पेज, उससे नीचे वाला पेज, उससे नीचे वाला पेज, इस तरह से हमें कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखने लगेगा। मतलब इस तरह से हम ये कह सकते हैं पेज को ऊपर नीचे करने के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। ऊपर करने के लिए पेज अप, नीचे करने के लिए पेज डाउन। कंट्रोल प्लस होम की, अगर मैं कंट्रोल दबाता हूँ, CTRL वाला बटन दबाता हूँ, उसके साथ होम की दबाता हूँ, दोनों साथ में दबाता हूँ, मतलब कंट्रोल प्लस होम, पहले कंट्रोल दबाए रहा हूँ उसके साथ होम की, तो क्या होगा, मूव टू द टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट के सबसे शुरुआत में पहुँच जाएंगे। जैसे मैंने खूब बड़ा 500 वर्ड का मैंने पैसेज लिखा, 500 वर्ड की मैंने एक स्टोरी लिखी, तो मैं लिखते लिखते आ गया 425 वर्ड पे। अब मैं चाह रहा हूँ डायरेक्ट सबसे ऊपर वाले वर्ड पे पहुँच जाऊँ, तो कंट्रोल और होम की दबाऊंगा, सबसे पहले वाले डॉक्यूमेंट पे पहुँच जाऊँगा, टॉप वाले डॉक्यूमेंट पे। CTRL प्लस एंड की, अगर मैं कंट्रोल बटन एंड वाले बटन के साथ दबाऊंगा, मतलब पहले कंट्रोल दबाए रहा हूँ उसके साथ मैंने एंड दबा दिया बिना इसे छोड़े, कंट्रोल को बिना छोड़े, तो क्या होगा, मूव टू द बॉटम ऑफ द डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट के बॉटम में पहुँच जाएंगे हम। ऐसे ही डिलीट की, इरेज द कैरेक्टर आफ्टर द कर्सर और द सिलेक्टेड आइटम, जो हमने आइटम सेलेक्ट कर रखे होंगे या कर्सर के बाद वाले जितने भी हमारे क्या होंगे, जो हमारे कैरेक्टर होंगे वो डिलीट हो जाएंगे डिलीट की दबाने से। इंसर्ट की से क्या होगा, इट टर्न्स, इंसर्ट की अभी हमारा दोबारा आ गया ये, इट टर्न्स द इंसर्ट मोड ऑफ ऑन ऑन, ये इंसर्ट मोड ऑफ ऑन में चेंज करता रहता है। व्हेन द इंसर्ट मोड इज़ ऑन वी कैन इंसर्ट द टेक्स्ट एट द कर्सर पोजीशन, ये कह रहे हैं जब हमारा ये ऑन होगा, अगर हमने दबा रखा है ऑन हो गया हमारा, तो हम इस काबिल हो पाएंगे कि लिख पाएँ। अगर हमने दोबारा से दबा दिया तो हमारा इंसर्ट मोड बंद हो जाएगा, और हम मतलब व्हेन इट इज़ ऑफ, जब वो बंद होगा तो हम अगर लिखेंगे तो वो वी राइट ओवर राइट द एग्जिस्टिंग टेक्स्ट, ठीक है, द टेक्स्ट वी राइट, जो हम टेक्स्ट लिख रहे होंगे, ओवर राइट द एग्जिस्टिंग टेक्स्ट पे ही ओवर राइट कर रहा होगा। एग्जिस्टिंग टेक्स्ट मतलब जो पहले से लिखा हुआ है। अब इसकी एक्सरसाइज देख ली, पहला क्या है हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, पहला क्या है, टू मूव कर्सर नेक्स्ट लाइन वी यूज डैश, नेक्स्ट लाइन में कर्सर को ले जाने के लिए हम कौन सा बटन यूज़ करते हैं, शिफ्ट की, एंटर की या टैब की, तो एंटर की को यूज़ करते हैं हम अगली लाइन में अपने कर्सर को पहुंचाने के लिए। फिर क्या है हमारा, टू मूव द पेज अप वी यूज़ डैश, पेज अप मूव, पेज को ऊपर ले जाने के लिए हम कौन सा बटन यूज़ करते हैं, पेज अप बटन, तो आप इस पर टिक करिए। अब इसकी नेक्स्ट है हमारा पेज नंबर 28 पे, सी है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कीज़ आर यूज टू टाइप लेटर, लेटर लिखने के लिए हम कौन से कीज़ यूज़ करते हैं, नंबर कीज़, अल्फ़ाबेट कीज़ या एंटर की, तो अल्फ़ाबेट कीज़ होते हैं, उसमें ही हमारे क्या होते हैं, लेटर लिखे होते हैं ABCD, तो हम अल्फ़ाबेट कीज़ यूज़ करते हैं, तो इस पर टिक करिए। विच की इज़ यूज एज हेल्प की, हेल्प की के तौर पर हम कौन सा की यूज़ करते हैं, F2 F3 F1, कौन सा, तो हेल्प की के लिए कौन सा यूज़ करते हैं हम, F1 यूज़ करते हैं, इस पर आप टिक करिए। फिर ई क्या है, एरो कीज़ आर यूज टू, एरोज कीज़ किस लिए यूज़ करते हैं, डिलीट कैरेक्टर, कैरेक्टर डिलीट करने के लिए, मूव कर्सर, कर्सर मूव करने के लिए, या इंसर्ट लाइन, या लाइन लगाने के लिए, इंसर्ट करने के लिए, तो हम कर्सर को मूव करने के लिए हम एरो की को यूज़ करते हैं। एफ क्या है हमारा, विच की इज़ यूज टू गिव अ स्पेस बिटवीन द वर्ड्स, वर्ड्स के बीच में जो हम स्पेस खाली जगह हम कर रहे होते हैं, किससे करते हैं वो, एंटर से, शिफ्ट से, स्पेस बार से, तो स्पेस बार से करते हैं, इस पर आप टिक कर लिए। जी है हमारा, कीज़ मार्क्ड फ्रॉम F1 टू F12 आर, जो F1 से F12 तक हमारी जो कीज़ मार्क होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, फंक्शन कीज़ कहते हैं, ठीक है, F1 F2 F3 F4 F5 F6 F12 तक ऐसे हमारे सबसे ऊपर यहाँ पर ऐसे बटन होते हैं, इन्हें हम कहते हैं फंक्शन कीज़। फिर अभी एक्सरसाइज करते हैं, ये हमें कॉपी में करनी है, ठीक है, इन कॉपी। उससे पहले हम कर लेते हैं यहाँ पर राइट द नेम ऑफ द की। अब यहाँ पर हमें की के नाम बताने हैं जिसके लिए यूज़ होता हो। इट हेल्प अस टू टाइप कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर लिखने के लिए हम कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं, कैप्स लॉक, और कभी कभी अगर हमें सिर्फ और सिर्फ लेटर, पहला लेटर लिखना है तो शिफ्ट की, तो यहाँ पर हम कैपिटल लेटर के लिए अगर सबकी बात करें तो कैप्स लॉक ही लिखिए। बी क्या है हमारा, इट हेल्प अस टू इरेज अवर मिस्टेक, हमारी जो गलतियाँ हो गई हैं हम उसे चाह रहे हैं कि मिटा दें, तो उसे हम कैसे इरेज करते हैं, बैक स्पेस की से एंड डिलीट की से, डिलीट की से और बैक स्पेस की से हम दोनों ही से क्या करते हैं, इरेज करते हैं। सी क्या है, इट इज़ द लॉन्गेस्ट की ऑन द कीबोर्ड, कीबोर्ड पे सबसे लॉन्गेस्ट की, सबसे लंबा की क्या कौन सा होता है, स्पेस बार की। डी क्या है, इट मूव द कर्सर टू एनी पोजीशन ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन पे अगर मुझे कहीं से भी कोई सी भी पोजीशन पे अगर मैं कर्सर को मूव करना चाहता हूँ तो कौन सा बटन यूज़ करता हूँ, इंसर्ट की,
ठीक है। दिस की ऑल्सो मूव द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट लाइन, और ये वाला कर्सर भी ये वाला भी हमारा बटन क्या करता है, कर्सर को मूव करता है एक जगह नेक्स्ट लाइन में, अगली लाइन की शुरुआत में। तो कौन सा बटन होता है वो, एंटर की। अब इसकी एक्सरसाइज देखते हैं, ठीक है, मतलब आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो ये मैंने कॉपी में किया है, इसके लिए मैं जल्दी से कॉपी ओपन करता हूँ, आप लोग भी कॉपी ओपन करिए और यहाँ पर लिखिए पार्ट नंबर 3 सबसे पहले, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, डेट लिखेंगे, कौन सी डेट, जिस दिन ये वीडियो यूट्यूब पर अपलोड हो रही है। चैप्टर 3, चैप्टर नंबर 3 है हमारा कीबोर्ड, चैप्टर का नाम लिखा मैंने, तीनों को अंडरलाइन करिए, ऐसे ही सेम मेरी तरह करना है। फिर एक्सरसाइज मेरी कौन सी है, 2 है ना, तो मैंने 2 लिखा यहाँ पर, इसे ऐसे सर्किल कर दिया, फिर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब इसके हम क्वेश्चन आंसर देखते हैं। पहला क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर ए, राइट टू नेम ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ कीज़ ऑन द कीबोर्ड। कीबोर्ड पे 2 डिफरेंट तरह की कीज़ के नाम बताओ, ठीक है। हमारा क्वेश्चन हो गया राइट टू नेम ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ कीज़ ऑन द कीबोर्ड। अब मैं क्वेश्चन आपको पहले बुक में लिखना, कॉपी में लिखना है। क्वेश्चन नंबर ए, राइट टू नेम्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ कीज़ ऑन द कीबोर्ड, ठीक है। तो आंसर नंबर ए, 2 नेम्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ कीज़ ऑन द कीबोर्ड आर, पहला क्या है हमारा अल्फ़ाबेट कीज़ और दूसरा क्या है हमारा नंबर कीज़। 2 पूछे थे तो हमने 2 ही बताए हैं, एक अल्फ़ाबेट कीज़, एक दूसरा हो गया नंबर कीज़। क्वेश्चन नंबर बी क्या है, बुक में देखिए क्वेश्चन नंबर बी, व्हाट आर द यूजेस ऑफ अल्फ़ाबेट कीज़ एंड नंबर कीज़। नंबर कीज़ और अल्फ़ाबेट कीज़ की यूज़ बताने हैं कि हम उसे किस लिए इस्तेमाल करते हैं। तो आंसर नंबर बी मैंने कॉपी में करा है, देखिए पहले क्वेश्चन उतारा व्हाट आर द यूज़ ऑफ अल्फ़ाबेट कीज़ एंड नंबर कीज़, फिर आंसर नंबर बी होगा हमारा अल्फ़ाबेट कीज़। इसके बारे में हम लिखेंगे दीज कीज़ आर यूज टू टाइप लेटर, इसे हम लेटर लिखने के लिए यूज़ करते हैं। फिर नंबर कीज़, इसके आगे हम लिखेंगे इसके बारे में दीज कीज़ आर यूज टू टाइप नंबर, इसे हम नंबर टाइप करने के लिए यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर सी क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर सी देखिए, व्हाट इज़ अ कीबोर्ड, कीबोर्ड क्या होता है इसके बारे में लिखना है, ठीक है। तो ये वाला भी हमने क्वेश्चन करा है, इसे भी दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर सी, व्हाट इज़ अ कीबोर्ड। क्वेश्चन नंबर सी देखिए, व्हाट इज़ अ कीबोर्ड, इसकी डेफिनेशन लिखनी है हमें। तो आंसर नंबर सी, अ कीबोर्ड इज़ एन इनपुट डिवाइस, कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड क्या है, कीबोर्ड इज़ एन इनपुट डिवाइस दैट अलाउज अ पर्सन, जिसकी वजह से एक आदमी क्या कर सकता है, डेट अलाउज अ पर्सन टू एंटर लेटर्स, नंबर्स एंड अदर सिम्बल्स इनटू अ कंप्यूटर, ठीक है। एक बार फिर से दिखाता हूँ आंसर आपको, ये कीबोर्ड इज़ एन इनपुट डिवाइस दैट अलाउज अ पर्सन, इसके बाद पर्सन के बाद अगली लाइन में नेक्स्ट पेज पे, पर्सन टू एंटर लेटर्स, नंबर्स एंड अदर सिम्बल्स, ठीक है, SYMBOLS सिम्बल्स इनटू अ कंप्यूटर। हमारा क्वेश्चन नंबर सी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर डी देखिए, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिलीट एंड एंटर की, डिलीट और एंटर की में डिफरेंस क्या है, दोनों के बारे में बताना है। तो ये मैं आंसर दिखाता हूँ। पहले क्वेश्चन बता रही है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिलीट एंड एंटर कीज़, उसके बाद आंसर लिखिए यहाँ पर आंसर डी, द डिलीट की एरेजेज द कैरेक्टर आफ्टर द कर्सर और द सिलेक्टेड टेक्स्ट, ये हो गया हमारा डिलीट की के बारे में। अब एंटर की का क्या है, एंटर की इज़ यूज टू मूव द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट लाइन, ये मैंने दोनों के बारे में आपको बता दिया और समझा भी चुका हूँ पहले, तो अब समझाने की बार बार ज़रूरत नहीं है, ठीक है, आप देख लिए इसे। क्वेश्चन नंबर ई देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ई क्या है, लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ बैक स्पेस की, बैक स्पेस की का यूज़ क्या है, उसके लिए उसका हम किस में इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर देखिए व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ बैक स्पेस की, उसके बाद आंसर लिखेंगे आंसर ई, दिस की इज़ यूज टू डिलीट एनी कैरेक्टर बिफोर द करंट पोजीशन ऑफ द कर्सर, ठीक है, किस लिए यूज़ करते हैं हम, कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए जो हमारे कर्सर से पहले की होती है पोजीशन, ठीक है। हमारा ये आंसर कंप्लीट हो गया, आप एक बार देख लिए। अब नेक्स्ट टाइम, पहली बात एक्सरसाइज यहाँ कंप्लीट होने के बाद आपका, हमने अभी जैसे बताया सिलेबस क्या है, सिर्फ और सिर्फ हाफिले में क्या आता है हमारा विंडोज 7 और कीबोर्ड, तो चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 आ रहा है। आज हमने चैप्टर नंबर 3 भी कर लिया, तो आप लास्ट में क्या लिखेंगे, यहाँ पर आपका चैप्टर यहाँ कंप्लीट है इस पेज पर, तो यहाँ पर तो नहीं, ये आप अपनी मर्ज़ी से करना चाहें तो कर लिएगा, मगर ये करना नहीं है एक्टिविटी। तो एक्टिविटी से पहले यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, आपको क्या लिखना है यहाँ पर, हाफ ईयरली कोर्स कंप्लीटेड, ठीक है, हाफ ईयरली कोर्स कंप्लीटेड। यहाँ पर आपका आज कोर्स कंप्लीट हो गया, अब खाली आपको बस इसे करना है याद और एग्ज़ाम के लिए तैयारी करनी है, ठीक है, हाथ के हाथ याद कर लिया करिए, उससे आपकी तैयारी हो जाएगी। तो ये हो गया हमारा हाफ ईयरली कोर्स कंप्लीटेड। यहाँ पर आप डेट लिख लीजिएगा, वही डेट जो मैं बता रहा हूँ, यूट्यूब पर जिस दिन ये वीडियो डाउनलोड मतलब अपलोड होगी उस दिन की डेट यहाँ पर डाल दिएगा, इससे ये रहेगा आपका इस दिन कोर्स कंप्लीट हुआ था।
खाली जो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन है बच्चों वो कॉपी में कर लेना। हमारे यहाँ चैप्टर कंप्लीट हो गया, कोर्स भी कंप्लीट हो गया। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।